निजी विद्यालय। हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को निजी विद्यालय के बारे में बताने वाले हैं। तो लंबे समय से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारे देश में दोस्तों बहुत ही लंबे समय से जो निजी विद्यालय है, निजी विद्यालय को चलाया जा रहा है और यह शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों निजी विद्यालयों से तात्पर्य उन विद्यालयों से है जो किसी व्यक्ति, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी या वर्ग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। कुछ निजी विद्यालय दोस्तों आर्थिक रूप से अत्यंत ही संपन्न चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में दोस्तों बिरला, डालमिया, बिहानी जैसे उद्योगपतियों द्वारा कई स्थानों पर निजी विद्यालय चलाए जा रहे हैं। जो राजस्थान दोस्तों राज्य है, राजस्थान राज्य में बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा निजी विद्यालय को चलाया जा रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कुछ निजी विद्यालय तो राजकीय तथा अन्य विद्यालयों से भी अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे निजी विद्यालय होते हैं जो सरकार द्वारा जो राजकीय निजी विद्यालय चलाया जाता है उन विद्यालयों से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि निजी विद्यालयों को सामान्यतः अंगीकृत 3 श्रेणियों में हम लोग वर्णित किया जा सकता है। जो भी निजी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालय को दोस्तों अब हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि हमारे राज्य में अधिकांश निजी विद्यालय ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य के शिक्षा विभाग से मान्यता तथा सहायता दोनों ही प्राप्त होता है। दोस्तों इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करना होता है। ये छात्रों से शुल्क भी सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही ले सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे निजी विद्यालय होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निजी विद्यालय होते हैं और इन सभी निजी विद्यालय को दोस्तों सरकार द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और सरकार द्वारा बताए गए जो शुल्क होता है उसी शुल्क को ये बच्चों से लेते हैं। अब हम आप लोगों को बता दें कि राज्यों में कुछ विद्यालय ऐसे भी होते हैं जो राज्य के शिक्षा विभाग से मान्यता तो प्राप्त कर लेते हैं किंतु किसी प्रकार का आर्थिक अनुदान या अन्य वास्तव में पब्लिक स्कूल जनसाधारण के मन में भ्रम पैदा करते हैं कि ये जनता के स्कूल है। पब्लिक स्कूलों का जन्म इंग्लैंड में हुआ और जब भारत में अंग्रेज शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने भारत में भी इंग्लैंड के तर्ज पर पब्लिक स्कूलों की स्थापना किया। जो पब्लिक स्कूल है दोस्तों, हमारे देश में पब्लिक स्कूलों के बारे में जो भी अंग्रेज हमारे देश में इंग्लैंड से आए थे वो सभी अंग्रेजों ने बताया। जिस प्रकार दोस्तों पहले हमारे देश में पब्लिक स्कूल नहीं चलाया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने मतलब अपने इंग्लैंड में पब्लिक स्कूल को अंग्रेज चला रहे थे। तो वहीं देखकर दोस्तों हमारे देश भारत में जब अंग्रेज शासन करने के लिए आए, जो भी अंग्रेज थे वे लोग भी दोस्तों हमारे देश में पब्लिक स्कूलों की स्थापना किया। तो उन्होंने दोस्तों भारतवर्ष में राजा महाराजाओं, बड़े बड़े जमींदारों तथा पूंजीपति उन सभी प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दिया जाए बच्चों को और इसके बदले में दोस्तों उन सभी विद्यालयों की आर्थिक रूप से मदद की जाए, सरकार द्वारा उन सभी विद्यालयों की मदद की जाए। दोस्तों ये सब बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। निजी विद्यालयों के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं जुटाई जाए। सरकार इन विद्यालयों पर विकास की दृष्टि से नियंत्रण करे। अब हम आप लोगों को दोस्तों पब्लिक स्कूल के बारे में बताएंगे कि आखिरकार जो पब्लिक स्कूल होता है, पब्लिक स्कूल क्या होता है, इसके बारे में चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं। तो वैसे तो पब्लिक स्कूल का शाब्दिक अर्थ है जनता के स्कूल, अर्थात ऐसे स्कूल जो जनता के लिए है। दोस्तों पब्लिक स्कूल का दोस्तों मतलब यह जनता के लिए ही बनाया जाता है और इसका अर्थ यही हुआ।
सभी प्रकार के निजी विद्यालय सिर्फ लाभ कमाने में नहीं रहते। हमारे देश में ऐसे ऐसे निजी विद्यालय हैं जो अनेकों विद्यालय से दोस्तों सर्वश्रेष्ठम विद्यालय में गिनती की जाती है। कोठारी आयोग ने निजी विद्यालयों की स्थिति तथा दशा सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए थे, चलिए अब हम उन सुझावों के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। तो सभी निजी विद्यालय को मान्यता एवं सहायता शर्त के अंतर्गत लाया जाए। राजकीय एवं निजी विद्यालय के शिक्षकों के वेतन मानों में व्याप्त अंतर को समाप्त कर दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः शुल्क रहित किया जाए तथा इसके बदले में इन विद्यालयों को आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। दोस्तों मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो यह आलोचना दोस्तों वास्तव में कुछ उन बुरी परंपराओं के कारण होती है जो निम्न स्तरीय निजी विद्यालयों में पाई जाती है। दोस्तों इन निम्न स्तरीय विद्यालयों में निम्न स्तरीय अध्यापकों की नियुक्ति उच्च शुल्क, मान, शोषण, सेवा शर्तों का उल्लंघन आदि अनेक प्रकार की दोस्तों बातों के कारण मतलब ये अच्छा नहीं होता है मतलब बाल बच्चों के लिए। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि सभी निजी विद्यालय ऐसे ही होते हैं। कुछ निजी विद्यालय की स्थिति आज भी श्रेष्ठतम विद्यालयों में गिनी जाती है। उनमें उनके भवन, परीक्षा परिणाम, भौतिक वातावरण, वेतनमान आदि सब अच्छे अच्छे विद्यालयों से भी श्रेष्ठ होते हैं। दोस्तों मतलब हमारे देश में बहुत सारे जो इन विद्यालयों में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन विद्यालयों के क्या क्या इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि राजस्थान राज्य में वैसे तो राजकीय विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु नगरीय क्षेत्रों में निजी विद्यालय की संख्या बहुत अधिक है। कुछ नगरीय क्षेत्रों में निजी विद्यालय भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनके विपरीत राजकीय विद्यालयों की संख्या बहुत ही कम है। फलतः यहाँ विविध प्रकार के निजी विद्यालयों की बहुआत है। दोस्तों वैसे तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में निजी विद्यालयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु इन विद्यालयों की विविध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त होते हैं। दोस्तों मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसे निजी विद्यालय भी हैं जो सरकार के जो भी शिक्षा के नियम हैं उन नियमों को नहीं पालन करते हैं और सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त नहीं करते हैं। दोस्तों इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम, नियम, शुल्क, मापदंड सब कुछ विद्यालय के संचालक द्वारा ही निश्चित होता है। इस प्रकार के विद्यालय किसी सामाजिक संस्था के स्थान पर व्यक्ति विशेष की अपनी संपत्ति होती है। उन्हें हम एक प्रकार से शिक्षा की निजी दुकानें कह सकते हैं, जो पूर्णतः आर्थिक लाभार्जन के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। दोस्तों राजस्थान राज्य में वैसे तो राज नहीं करते हैं दोस्तों, किंतु इस प्रकार के विद्यालय जो होता है वो शिक्षा, पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि संबंधी नियम तो राज्य सरकार के स्वीकार करते हैं, किंतु शुल्क, मापदंड जो होता है इनके अपने स्वयं के होते हैं। इन विद्यालयों की स्थापना अन्य उद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना भी होता है। दोस्तों इस प्रकार के जो भी विद्यालय होते हैं दोस्तों, ये विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये अधिक से अधिक लाभ कमा पाए। प्रायः प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे निजी विद्यालय भी होते हैं जो राज्य सरकार के शिक्षण विभाग से न तो कोई मान्यता ही प्राप्त कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का अनुदान ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के विद्यालय पूर्णतः राज्य के
भारत में ग्रामीण शिक्षा की हालत में आज सुधार हो रहा है। इन ग्रामीण स्कूलों की स्थिति अभी भी अच्छा नहीं है दोस्तों। यहाँ की कुछ ही स्कूल जहाँ दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को सुविधाएं प्राप्त हैं। हमारे गांव में भारत में दोस्तों गांवों में कुछ बहुत कम ही स्कूल है जिन स्कूलों में दोस्तों बच्चों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। ज़्यादातर स्कूलों में अभी भी पानी पीने तक की भी सुविधा प्राप्त नहीं है। यहाँ की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षकों को वेतन भी दोस्तों बहुत अच्छा से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण शिक्षक दोस्तों विद्यालय में हरदम पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं दोस्तों। और विचार किया, कोलकाता के वकील श्री S.R. दास के मन में उत्पन्न हुआ दोस्तों। मतलब कोलकाता के जो वकील थे हमारे देश के लोगों के लिए विद्यालय मतलब खोलने का उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ। 1929 में दोस्तों इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया और इस स्कूल को दोस्तों इन्होंने खोलने का प्रयास किया जिसके कारण हमारे देश के लोग अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय के बारे में। तो भारत में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जिनको ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय मतलब शहरी क्षेत्र संचालित करते हैं, वे गुणों एवं सुविधाओं में आज भी हम लोग